बच्चों, आज पुनः हम लोग फिर से मिल रहे हैं क्लास 9 क्लास, और इसमें हम लोग जो 12.2 चल रहा था उसका आखिरी 2 सवाल के साथ, इसके बाद हम लोग फिर 13वां लेसन में इन करेंगे अगले क्लास में या फिर इसी क्लास में अगर समय रहा तो आज हम लोग देखेंगे कि 12.2 का आखिरी 2 सवाल यानी 8 नंबर और 9 नंबर। तो ये 2 सवाल आपके साइड में लिखा हुआ है, वो क्षेत्रफल से ही संबंधित है। अगर आप पिछला वीडियो को क्लास देखे होंगे और उसको किया होगा तो निश्चित रूप से ये 8 नंबर और 9 नंबर समझना उतना ही सरल होगा। तो सवाल ऐसा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों में से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से पॉलिश कराने का व्यय क्या होगा। तो एक चित्र इस प्रकार से दिया हुआ है, टाइल्स की आकृति बनी हुई है, आप सवाल में देखेंगे इस तरह से त्रिभुजाकार, और ऐसा कुल 16 त्रिभुजा है, टाइल से बना हुआ है। 1 2 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो इस तरह से इसमें 1 और 2, इसका आकार है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। इस तरह से कुल 16 डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें से मैं 2 डिजाइन को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप सवाल में ज़रूर देख लेंगे। इसी तरह से इस तरह से कुल दिया हुआ है। तुम लोग कहीं निकल रहे हो तो आप लोगों ने इस तरह से कुल 1 2 3 4 5 6 कुल 16 आकृति दिया हुआ है। तो हम लोग और कह क्या रहा है कि इसको लगाने का खर्च आ रहा है 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हम लोग देखें, सबसे पहले त्रिभुजाकार टाइल की विमा यानी A बराबर 9 सेंटीमीटर, B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर 35 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो इससे S निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C बाय 2। अब A 9, फिर इसी तरह से 28 प्लस 35 बाय 2। 8 5 13, 13 और 9 22, 3 2 5, 6 7 72 बाय 2 36, 9 8 17 36। तो इस तरह से 36 सेंटीमीटर हो गया अर्ध परिमाप। अब त्रिभुजाकार या सीधा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कितना हो गया 36, फिर 36 माइनस 9, फिर 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, √36। तो इधर हो गया 27, 8 और इधर 1। इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल 9 चौके 36, 9 गुने 4, यहाँ 9 गुना 3, यहाँ 2 गुना 4। तो इस तरह से हम लोग को देख रहे हैं कि 9 का पेड़ निकल गया, 4 का पेड़ निकल गया और 3 दूनी 6, ये अनपेयर रह गया। तो 36√6 सेंटीमीटर हो गया इसका क्षेत्रफल एक का। इसके बाद इस तरह के कुल 16 का निकालना है, चूँकि बीमाएँ सेम है, सेम त्रिभुज है, 9, 28 और 35 सेंटीमीटर भुजाओं वाला। तो इसके 16 बराबर क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको सिर्फ 16 से गुना कर देंगे
तो पूरे सरफेस का क्षेत्रफल निकल आएगा, जो पूरा है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा, जो डिजाइन बना हुआ है फर्श का। उसके बाद फिर हम लोग इस पर गुना करेंगे। आप लोग एक बार फिर से देख लें कि त्रिभुजाकार टाइल की बीमा क्या है। तो ए हो गया 9 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर और सी 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, ए, बी और सी, 9, 28 और 35। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कुल आता है 72, 72 को 2 से भाग देते हैं तो 36, 9, 8, 17, 17 और 5 22, 3, 2, 5, 5, 6 और 7। तो इस तरह से 36। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, 36 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, 36 हो गया। 36 से 9 घट गया, कितना हो गया 27। 36 से माइनस करेंगे 28 को तो कितना हो जाएगा 8, और 36 से माइनस करेंगे 35 को तो कितना हो जाएगा 1। 36 का वैसे वर्गमूल तो 6 होगा। 27, 9 तिया 27, तो इधर तो 3 दूनी 6, 9 तिया 27, तो इसका 3 हो गया। और इधर कितना हो गया फिर 3, इधर 4, 8 तिया 24, तो 4 का हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 रह गया अंदर। इस तरह से 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। आगे करना है समान भुजा वाले त्रिभुजाकार आकृति के 16 आकृति का क्षेत्रफल। तो कितना हो गया, तो 16 गुना 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये निकल गया हम लोग का पूरा क्षेत्रफल। अब है क्या कि हम लोग इसको कर सकते 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से खर्च आया। तो चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 50 पैसे या 1/2 रुपया है, तो इसीलिए 16 गुने 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च क्या होगा, तो 16 गुने 36 गुने √6 गुने 1/2, 8 दूनी 16, तो 8 छके 48, 8 तिया 24, 25, 26, 27, 28, 288 इतना रुपया। या इसको हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, तो इसका वर्गमूल अप्रॉक्स 2 पॉइंट, अगर 6 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 4, 2, 4, 6 चौके 24, 5 5 25, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 80, 20 100, 5 लगभग 2 रुपया 45 पैसा। इसको अगर गुना करेंगे तो जो निकलेगा वही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। इसको गुना करके देख लेते हैं। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 33 34 35, 4 दूनी 8, 9 10 11, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 57 0, 4 2 6, 6 4 10 5 15, 7 2 9 1 10, 5 1 6 1 7, तो अप्रॉक्स 705 रुपया 60 पैसा अप्रॉक्स ये लगभग में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। प्रश्न संख्या 8 आप लोग इसको उतार लेंगे कि प्रश्न संख्या 8 का
अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो 9 नंबर सवाल है। नौ नंबर सवाल बोर्ड पे आपका है, आप वहाँ से देख लेंगे या फिर किताब से। और इसमें ऐसा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 सेंटीमीटर और समांतर भुजाएं 14 मीटर और 10 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले जो आकृति बननी चाहिए उसको देख लेते हैं हम लोग। ये इसका समलंब चतुर्भुज है, तो ये इसकी आकृति चूँकि दी हुई नहीं है इसमें, तो समांतर भुजाएं हो गए 25 और 10 और समांतर भुजाएं 14 और 13। तो हम लोग को इस खेत का क्षेत्रफल तो बड़ा सरल है। इसको इस तरह से हम लोग इसके समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये भी कितना हो गया? 14। चूँकि ये इसके समानांतर हो गया तो ये 10, तो ये कितना हो गया? 15। 10 और 15 25। अब इसकी मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे और यहीं से ऊंचाई निकालेंगे। जब हम लोग को ऊंचाई यानी शीर्षलंब मिल जाएगा तो हम लोग आराम से समलंब चतुर्भुज के फार्मूला पर बैठा करके पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको देखते हैं। प्रश्न से समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD, AB बराबर 10 मीटर, CD बराबर 25 मीटर, AD बराबर 14 मीटर और BC बराबर 13 मीटर। अब AD समानांतर BE रेखा खींचा जिससे त्रिभुज BEC प्राप्त हुआ या BEC की रचना हुआ। अब इसमें क्या, तो त्रिभुज BE में BEC में A बराबर 14, क्यों? तो चूँकि AD समानांतर BE और AD बराबर B, सब कुछ स्पष्ट लिख रहे हैं। इसके बाद EC बराबर B बराबर हो गया क्या? तो 15 मीटर, क्यों? तो चूँकि AB समानांतर DE और EC बराबर DC माइनस DE। अब C बराबर तो प्रश्न में ही दिया हुआ है 13 मीटर। अब इसको एक बार फिर से समझ लें, ये चूँकि बहुत ज़रूरी है समझना कि प्रश्न में कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD है। तो AB बराबर 10 मीटर, CD बराबर 25 मीटर, AD बराबर 14 मीटर और BC बराबर 13 मीटर। वैसे मैं पहले कह दूं कि ये आकृति प्रश्न में ड्रॉ नहीं की हुई है, लेकिन इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है, ये ABCD की जगह हम लोग XYZ भी रख सकते हैं, PQRST भी रख सकते हैं। अब है कि इसमें रचना क्या किया, तो AD समानांतर BE किया है। AD के समानांतर BE एक रेखा खींचा, ये रचना है, रेखा खींचा जिससे त्रिभुज BEC की रचना हुआ। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कि इसके समानांतर ये रेखा खींचा। क्यों खींचा? चूँकि हम लोगों को समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है कि 1/2 आधार समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब। तो समांतर भुजा तो है लेकिन शीर्षलंब नहीं है, तो शीर्षलंब जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं होता। इसलिए तो त्रिभुज का निकाल करके इससे हम लोग शीर्षलंब निकालेंगे। आगे बता रहे हैं त्रिभुज BEC को अगर देखते हैं तो BE एक बराबर क्या हो गया? BE, चूँकि AD समानांतर, यहाँ गौर करना है, AD समानांतर BE कॉमा दे करके AD बराबर BE हो गया। तो ये अगर 14 है तो ये भी क्या होगा? 14।
तो यहाँ से हम लोग को ए मिल गया 14। बी की बात करते हैं जिसको ज़्यादा ध्यान से देखना है। बी बराबर यहाँ है टोटल कितना DC 25। चूँकि जैसे ही ये कटा तो ये क्या हो गया बराबर ए बी समानांतर डी है ही। और यहाँ हम लोग काम कर सकते हैं कि ए बी बराबर डी ई। अब ए बी बराबर क्या हो गया डी, तो ये 10 है तो ये भी क्या हो गया 10, तो रेस्ट बच कितना गया 15, चूँकि टोटल कितना है 25। अब सी तो ऑलरेडी 13 मीटर दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग को तीनों भुजा मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल तो अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब S कितना, तो सॉरी S तो मैंने यहाँ पहले निकाल दूँ, A प्लस B प्लस C बाय 2, तो 14 प्लस 15 प्लस 13 कितना हो गया बाय 2। तो 5 3 8 8 4 12 का 2, 1 2 3 3 और 1 4, 2 से भाग किया 21, तो अर्ध परिमाप कितना निकल गया 21 मीटर। अब क्या करना है, तो 21 माइनस ए मतलब 14, 21 माइनस बी मतलब 15, 21 माइनस सी मतलब 13। अब 21 से 14 घट गया 7, 21 से 15 घट गया 6, 21 से 13 घट गया 8, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 को तोड़ दिए, फिर 7 तो है ही, 2 गुना 3 भी कर देते हैं, और 8 को 2 गुने और 2। इस तरह से अब देखते हैं पेड़, इसका पेड़ निकल गया, इसमें से एक निकल गया, 1 2 3 4 मतलब आधा 2। तो अब हम लोग को क्या हो गया, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। ये आ गया त्रिभुज BE का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसी BEC के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसका क्या हुआ EC गुना ऊंचाई नहीं मालूम, यही तो निकालना है। तो 1/2 EC के जगह क्या रखें 15, H बराबर 84। अब ये H निकल जाएगा इससे, तो 84 गुना 2/15, ये कटना है। 3 से 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 7 8 8 तिया 24, यानी 28 तिया 84, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। तो 28 दूनी 56/5, ये हम लोगों को मिल गया क्या, तो इसका हाइट। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालना सरल हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो मैंने क्या कहा था कि 1/2 आधारों का योग, समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा AB और DC का योग गुने ऊंचाई, तो 1/2 AB कितना हो गया 10, DC कितना हो गया 25, और H कितना निकला भी 56/5। अब इसको एक बार देखें फिर से, कितना हो गया 10 और 25 35 गुने 56/5, 7 5 35, 28 दूनी 56, 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो 196 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। आप एक बार फिर से देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 84 मीटर स्क्वायर आया। अब इस फार्मूला फिर से हम लोग यहाँ चेंज कर दिया कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, चूँकि ऊंचाई निकालना था इसलिए, तो ये क्षेत्रफल बराबर इस क्षेत्रफल का होगा। इससे हम लोग को हाइट निकल गया, समलंब के फार्मूला पर बैठाए, और इस तरह से हम लोग का जो है सवाल सॉल्व हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 8 और 9। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में जो बहुत ही संगठित होना है
वो है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है 13वां लेसन जो मेंसुरेशन से ही बिलोंग करता है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि घन का और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है, आप मिस नहीं करेंगे अगले क्लास को। इसके बाद वो आएगा और वो सबसे इंटरेस्टिंग है अब तक में जो मैंने बताया, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप बड़ा मज़ा से देखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।